दर्दुतितनं करुणाब्जनेत्रं हेमाम्बरं वरविभूषणभूषणाङ्गम् कन्दर्पकोटिकमनीयकिशोरमूर्तिं मनोरथभुवां भज जानकीं। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदामा पीताम्बराबिम्बत् अदाधरोष्टा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। यस्यांके च विभाति भूधरसुता देवापगामस्तके भाले बालविधुरगले च गरलं यस्योरसी व्याघ्रम् सोऽयं भूतिविभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वगा सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्रीशङ्करः पातु माम्। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि वरणो रघुवर विमल यश जोदायक फलचारि। नहीं विद्या नहीं बाहुबल नहीं खर्चन को पतितय पंग की तुम पत राखहु राम, तुम पत राखहु राम, तुम पत राखहु राम। दीनानाथ दीनानाथ अनाथ का भला मिला संयोग। अब यदि तारोगे नहीं तो हंसी करें प्रभु यह विनती, यह विनती प्रभु यह विनती
रघुबीर गोसाई यह विनती बाग में कनक वृंदावन में जब भगवत कथा के आयोजन का संकल्प हुआ तो आप तो जानते हैं कि धरती पर द्वंद्व है, हानि होगी तो लाभ है, पाप है तो पुण्य है, दिन है तो रात है, सुख है तो दुख है, एक को छोड़कर दूसरा नहीं रह सकता। पाप पुण्य दुख सुख हानि लाभ, ये अगर रात ना हो तो दिन की परिभाषा क्या होगी? अगर रात ना हो अंधकार ना हो तो फिर हम दिन किसको कहेंगे? इसलिए ये संसार द्वंदात्मक है। तो यहाँ हर जगह हानि है लाभ है, पाप है पुण्य है। तो यहाँ भी पाप भी था पुण्य था। पुण्य से संकल्प हुआ तो पाप घबराया। अब पाप भगवान के पास पहुंचा, बोले प्रभु मुझे भी तो आपने ही बनाया है ना। अगर पुण्य को आपने बनाया है तो पाप को भी तो आपने ही बनाया है ना। तो मुझे तो वहां से खदेड़ दिया गया, वहां तो भगवत कथा का आयोजन हो रहा है, अब मैं वहां नहीं रह सकता हूं, तो मुझे कोई रहने की जगह दो। भगवान ने कहा दूसरी जगह कहाँ बनाओ, वहीं चला जा। बोले वहां तो कथा होगी। बोले कथा होगी लेकिन वहां तेरे बैठने का भी इंतजाम होगा। मेरे बैठने का इंतजाम वहाँ कथा में कैसे होगा? बोले जब राम नाम का ध्वनि हो ना, जब भगवत कीर्तन हो ना, तो गौर से देखना, जिसके मुख से मेरा नाम न मिल रहा हो वो तेरी परमानेंट जगह है। परमानेंट चेतन दियो ताहि बिसरायो। एक गिलास पानी कोई हमें देता है तो हम थैंक यू बोलकर पीते हैं। जिसने कंचन काया दी, ऐसा वातावरण दिया, सुख की सामग्री दी, उत्तम कुल में जन्म दिया, सारे साधन दिए, इतना सब कुछ दिया, लेकिन एक बार हमसे थैंक यू भी नहीं बोला जाता। एक बार उनका नाम भी नहीं कहा जाता कि मालिक आपकी मेहरबानी है। क्या करेंगे हम कथा सुनकर? क्या करेंगे हम धर्म करके? अगर हम मालिक के प्रति, याद रखो इंसान की एक पहली पहचान है कि इंसान ही कृतज्ञ होता है। बी थैंकफुल। इंसान कृतज्ञ होता है। भगवान राम जब धरती पर आए तो उनको गोस्वामी जी ने एक विशेषण दिया है। क्या? प्रगटे राम
जब राम धरती पर प्रकटे हुए, क्यों प्रकट हुए? बोले प्रकटे राम कृतज्ञ कृपाल, कृतज्ञ। लोगों ने इतना मेरा भजन किया, लोगों ने मेरा इतना जप किया, महात्माओं ने मेरी इतनी पूजा की और वो संकट में है, तो फिर मेरा प्रयोजन क्या? प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला। तो आदमी की पहचान है कि अगर किसी से एक गिलास पानी भी मिले तो तुम धन्यवाद बोलो। लेकिन जिस प्रभु ने ये सारा सामर्थ्य दिया है, वहां हम एक बार नाम भी उनका नहीं लेना चाहते। बोलो ये पाप नहीं तो और फिर क्या? इसलिए निवेदन है, आज हमारे 9 दिवसीय कार्यक्रम का सेमीफाइनल डे है, समापन की पूर्व संध्या। 7 दिन निकल गए। कैसे निकल गए? दुख की एक रात काटनी मुश्किल होती है, लेकिन सुख के बरस भी फाहे की तरह उड़ जाते हैं, रुई के फाहे की तरह उड़ जाते हैं। सुख हम झेलते हैं जीवन भर, पर दुख की एक रात काटनी मुश्किल पड़ जाती है। अतः प्यारे भगवत भक्तों, आज 8वां दिन है। राम में और कृष्ण में यही फर्क है। राम ने 9 को पसंद किया। राम रामनवमी को आए और भगवान श्याम सुंदर अष्टमी को आए। क्यों? इसलिए कि राम मर्यादा पर स्थिर होने के लिए आए, मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। और अंक शास्त्र में 1 से लेकर 9 तक के जो अंक हैं, उनमें कोई अंक स्थिर नहीं है 9 को छोड़कर। बाकी सब कपड़े बदलते रहते हैं, बाकी सब रंग बदलते रहते हैं। केवल एक 9 अंक ऐसा है जो कितना ही मल्टीप्लाई कर दो, लेकिन योग करोगे तो 9 ही रहेगा, 9 से ज्यादा नहीं हो सकता है वो। अगर 9 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हुआ? 36। जोड़ दो तो कितना हुआ? 9 ही रहेगा। 9 को 8 से गुना करो, कितना हुआ? 72। जोड़ो, कितना हुआ? और एक और आपको बात बताऊं, 9 से जो जुड़ जाएगा वो भी स्थिर हो जाएगा। 9 4 9 4 13, 1 3 4, 4 अपना स्वरूप नहीं खोएगा। 9 5 14, 4 1 5, 5 अपना स्वरूप। 9 से 9 तो स्थिर है ही, लेकिन 9 से जो जुड़ जाता है, 9 से जो सट जाता है और जोग हो जाता है, वो भी स्थिर हो जाता है। और यही आज का प्रसंग है। आइए पहले, सबसे पहले 2 मिनट हम सब आज 8वें दिन, अब फिर न जाने कब प्रभु कृपा करेंगे, क्या होगा, कल क्या हो ये कौन जानता है। एक संत कहते हैं कि कल क्या हो यह किसने देखा। क्यों? कि परिवर्तित जग में प्रति क्षण पर परिवर्तन होता जीवन का। ये जापान जो है वो हर 15 मिनट में टीवी का एक मॉडल बदलता है। सोनी का हर 15 मिनट में एक मॉडल बदल जाता है उसका। तो परिवर्तित जग में प्रति क्षण पर परिवर्तन होता जीवन का। उदयाद्र शिखर आरूढ़ भानु अनुभव करता सायंतन का। क्या उन्नत दिनकर ने प्रातः थी पढ़ी सांध्य अवनति रेखा, कि 12 घंटे में मेरा पतन हो जाएगा। क्या उन्नत दिनकर ने प्रातः थी पढ़ी सांध्य अवनति रेखा। कल क्या हो यह किसने देखा। जन पशु से व्याप्त नगर शोभित होते स्वपादवासी जंगल, होते हैं उत्तम प्रासाद वहीं जहां होते हैं कभी खंडहर। प्रासाद कभी खंडहर देखा और खंडहर प्रासाद कभी देखा। कल क्या हो यह किसने देखा।
इसलिए चलता जा, रुक मत। मैं पहले कहा करता था कि आदमी अगर 4 बातों को पालन करे वो सुखी रहेगा। रहिए जीवन में सतर्क, सावधान, व्यस्त और प्रसन्न। बेकार कभी मत बैठो, खाली मन शैतान का अड्डा होता है। सतर्क रहो, सावधान रहो, व्यस्त रहो और सदा प्रसन्न रहो। कोई भी समस्या आती है वो तुम्हारी हंसी छीनने आती है। क्यों? यही तो एक चीज तुम्हें मिली। बोलो, 84 लाख जीवों में कौन हंस सकता है? ऊंट हंसेगा तो कैसा फोटोग्राफ होगा? बैल हंसेगा तो कैसा लगेगा? कोई नहीं हंस सकता है। रोने को तो जानवर भी रो देते हैं। गाय की आंख में भी हमने आंसू देखा है, घोड़े की आंख में भी आंसू देखा है, लेकिन हंस केवल इंसान सकता है, प्रसन्न केवल इंसान रह सकता है। क्यों? उसे आनंद की तलाश है। अतः जो भी समस्या आती है तुम्हारी प्रसन्नता छीनने आती है, मत छीनने दो, मत छीनने दो। बस यही तो इंसानियत है, यही तो मर्दानगी है। राम के ऊपर विपत्ति का बहार टूट पड़ा। बाप ने घर से 12 साल 14 साल को निकाल दिया। जंगल आए, घरवाली को कोई उठा कर ले गया और भाई साथ में था और वह भी परिस्थिति बस ऐसी परिस्थिति हो गई कि भाई पर भी विश्वास उठ गया। ये जनक सुता परिहरे अकेली, आए होता तो बचन बम पेली। लेकिन उसके बाद भी राम ने पीछे कदम नहीं उठाया, आगे चले बहुरी रघुराया। चाहे कितनी भी मुसीबत आती रही लेकिन राम ने पलट कर नहीं देखा। इंसान वही है। आंधी हो, तूफान हो, पतझड़ हो, छेड़छाड़, जंगल के दरख्त कभी नहीं लाते हैं ध्यान में। अरे आदमी होकर गर्दिश के रोजगार से हिल जाए जिसका दिल, आदमी होकर कम है वो दरख्तों से शाम दे। दरख्त शान से तूफानों को झेल देते हैं। एक आध डाल टूट गई तो टूट गई, लेकिन शान से अकड़े रहते हैं। हम आदमी होकर जरा सी समस्या में बिलबिला जाते हैं। क्यों? इसलिए कि हम खूंटे से बंधे नहीं। हमने किसी को अपना जीवन में माना नहीं है, हमने किसी को अपने जीवन में स्थापित नहीं किया है। आइए हम आज के प्रसंग को, अब तो आज सब कुछ समेटना पड़ेगा क्योंकि कल राष्ट्रतिलक है, तो सारा काम तो आज ही होना है। अब कैसे राम जी करेंगे ये तो राम जी जाने, जो करेंगे मैं कह दूंगा। मुझे पता नहीं कि आज किस तरह से वो अपनी सारी लीला को समेटकर अयोध्या की ओर मुंह करेंगे, क्योंकि कल राष्ट्रतिलक होना है तो राम जी को अयोध्या कल पहुंचना ही पहुंचना है। बोलो सियावर रामचंद्र की। आइए अब भाई देखो, पाप को अपने पास कोई सटने मत देना। इतनी देर मैंने ये बात केवल इसीलिए कही है क्योंकि अब फिर तो कहने नहीं आऊंगा, कल भर की ही बात है। बात मानो न मानो, खुशी आपकी, हम मुसाफिर हैं कहकर चले जाएंगे। आइए 2 बार भगवान का नाम लीजिए, कोई चुप न रहे, कोई पाप को अपने पास न आने दे। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम,
रामचरितमानस में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान को, श्री राम को गोस्वामी जी ने इंसानियत का प्रतीक उपस्थित किया है। महर्षि वाल्मीकि भी अपनी रामायण में कहते हैं, रामो विग्रहवान धर्म। राम क्या है? राम कोई आदमी व्यक्ति नहीं, ये धर्म के मूर्तिमान स्वरूप है, साक्षात धर्म है। और रावण के लिए कहा गया कि रावण मूर्ख नहीं था, अज्ञानी भी नहीं था, वो तो वेदों का विद्वान था, शंकर का पुजारी था, आद्या शक्ति का उपासक था। किंतु बस एक कमी, स्वदेश, स्वराज्य और स्वतंत्रता, ये रावण को भी प्रिय है और ये राम को भी प्रिय है। राम भी अपने स्वदेश का गर्व करते हैं कि जन्मभूमि मम पुरी सुहावनी। राम जी भी ये चाहते हैं कि किसी के ऊपर किसी का दबाव न रहे, पराधीनता न रहे, हम भी जिए तुम भी जियो। एक बात बोलिए, जरा ध्यान से सोचिए, राम और रावण आमने सामने खड़े हैं। अगर किसी तर्कवादी से आप पूछेंगे कि दोनों पार्टियों में राम और रावण में कौन जीतेगा, तो तर्कवादी सारे सिचुएशन देख करके, सारी परिस्थिति देख करके यही आकलन करेगा कि निश्चित रूप से रावण जीतेगा। क्यों? इसलिए बहुत ध्यान देना, हर चीज में रावण राम से धरती पर 21 बैठता है, हर चीज में रावण हर जगह रावण। क्षमा करना, आप कहेंगे बाबा आज पागल हो गए क्या, राम कथा के बजाय रावण कथा कहने लग गए। ऐसा कुछ नहीं है, मैं तुलनात्मक आपको पहले एक दृष्टि दे रहा हूं। रावण किस जाति में था? रावण ब्राह्मण। राम किस जाति में थे? क्षत्रिय। बोलो जाति में बड़ा कौन हुआ? राम। राम जी जब रावण से टकराए तो उस समय राम जी की उम्र क्या थी? 16 साल के, टोटल करना, 16 साल की उम्र में धनुष तोड़ा, विवाह करके 12 साल अयोध्या में रहे और फिर 14 साल के लिए जंगल गए। 14 वर्ष के अंत में रावण को मारा। तो जिस समय रावण के सामने गए, राम की उम्र क्या थी? 16, 12, 14, कितना हुआ? 42 साल। 42 साल। और रावण की उम्र उस समय क्या थी मालूम है? सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये चारों युग रावण के शासन में, जीवन में नहीं। हाँ, तपस्या की वो अलग, जीवन अलग। रावण के शासन में 72 बार सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग घूम गया। सूरदास जी सूर सागर में लिखते हैं, राजा कौन बड़ो रावण की, आज तक धरती पर रावण से बड़ा राजा कोई दूर। क्योंकि राम जी का राज्य भी कुल 12,000 वर्ष का है। राम राज्य भी कुल 12,000 वर्ष का, लेकिन रावण ने 72 चौजुगी राज्य किया। बोलो उम्र में कौन बड़ा हुआ? निश्चित रूप से रावण। जब राम जी रावण के सामने पहुंचे तो राम जी के पास एक सिर है सोचने को, 2 हाथ है करने को। रावण के पास जैसे एक मोटर हो 1 हॉर्स पावर और एक मोटर हो 10 हॉर्स पावर, दोनों में किसकी ताकत ज्यादा होगी? जाहिर है 10 हॉर्स पावर की होगी। रावण के बाद 10 खोपड़ी है सोचने को, 20 हाथ है करने को। बोलो फिजिकली कौन बड़ा हुआ? शारीरिक बल में कौन बड़ा हुआ? रावण। धन में कौन बड़ा है? जब राम जी टकराए रावण से तो उनके पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं थी, वो तो बलकर वस्त्र में थे। रावण के पास सोने की लंका, कुबेर का खजाना। धन में बड़ा कौन? राम। राम जी जब जंगल आए तो कितने परिवार के लोग उनके साथ थे?
एक जानकी और एक लक्ष्मण, ओनली 2, 2। रावण जब राम से टकराता है तब एक कहावत हमारे घरों में चल रहा है, एक लख पूत सवा लख नाती, ता रावण घर दिया न बाती, यानी लाखों की संख्या में। बोलो पारिवारिक दृष्टि से बड़ा कौन हुआ? रावण। विद्या में बड़ा कौन है? राम ने वेद पढ़ी वशिष्ठ से, गुरुगृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। और रावण ने वेद पढ़ी वशिष्ठ के पिता ब्रह्मा से, जिन्होंने खुद वेद प्रकट किया था, ओरिजिनल। वशिष्ठ ब्रह्मा के पुत्र हैं, तो राम ने ब्रह्मा के पुत्र से वेद पढ़ा और रावण ने स्वयं ब्रह्मा से वेद पढ़ा। बोलो विद्वान में कौन बड़ा हुआ? रावण। तो तर्कवादी तो यही कहेगा, राम की सेना कितनी थी और रावण की सेना कितनी थी? रावण की सेना के लिए कहा जाता है वाल्मीकि रामायण में कि रावण की सेना जो है कितनी थी। एक बात बताओ, एक विनोद है, महाभारत का युद्ध जब भारत में हो रहा था कुरुक्षेत्र में, तो भीम जब रथ और घोड़े उठा उठाकर फेंकते थे आकाश में, तो अंतरिक्ष से वापस उनमें से कई लंका में आकर गिरे। टूटे रथ, जानवरों के अंग। विभीषण ने कहा मंत्रियों से, उस समय विभीषण का राज्य लंका में चल रहा था, क्योंकि राम ने एक कल्प का वरदान दिया था, करे हूँ कल्प भरी राज तुम। तो विभीषण ने मंत्रियों से पूछा ये क्या बात है, ये आकाश से शस्त्र, टूटे रथ के चक्के और ये पशुओं के अंग, मनुष्यों के अंग गिर रहे हैं, ये बात क्या है? तो मंत्रियों ने कहा श्रीमान, भारतवर्ष में महाभारत हो रहा। महाभारत? हाँ। कितनी सेना है? बोले कौरवों की 11, कितने की? कुल टोटल 18 थी, लेकिन 18 छोनी टोटल थी, लेकिन कौरवों की कितनी थी? 11 छोनी और 7 पांडवों की, यानी टोटल 18 छोनी। हाँ। विभीषण हंस पड़े, बोले क्या युद्ध हो रहा है? ये भी कोई युद्ध है? बोले क्यों? इतने तो रावण के यहाँ बाजा बजाने वाले थे। ये 18 छोनी जो महाभारत में लड़ रहे हैं, इतने तो बैंड मास्टर थे रावण के यहाँ। तो आप समझ सकते हैं कि रावण की सेना, अंतरिक्ष वाहिनी कितनी विशाल थी, और राम की सेना कह भी नहीं सकती। क्योंकि पार्वती ने कथा सुनते सुनते पार्वती ने पूछा, पतिदेव रावण की सेना तो आपने बता दी, अपार बाही, लेकिन राम की सेना कितनी थी? राम जी रावण से टकराए और जीत गए, तो राम की सेना कितनी थी? सुनते ही शंकर जी पहले तो खूब ठाका मारकर हंसे और हंस करके कहते हैं, पार्वती तुम्हारे इस सवाल का जवाब ये है कि बानर कटक, राम जी की जो बानर सेना थी ना, हाँ, बानर कटक उमा मैं देखा, सुनी सुनाई नहीं, मैंने देखा कि राम की बानर सेना कैसी थी, कितनी थी पतिदेव? शंकर जी हंस के कहते हैं, पार्वती राम की सेना की जो गिनती करना चाहे ना, मूर्खों में नंबर 1 कहलाए। बानर कटक उमा में देखा, सो मूर्ख जो कियच लेखा। जो राम सेना की गिनती करना चाहे वो मूर्ख नंबर 1 होगा। क्यों? सेना की गिनती तो तब होगी जब लाइन में खड़ी हो। सेना लाइन में खड़ी हो तब तो गिनती होगी ना। लेकिन राम की सेना तो वो है कि अगर बड़ी मुश्किल से लाइन में खड़ी भी कर दो तो गिनती के समय कब डाली वाला नीचे से ऊपर गया, ऊपर से नीचे आया, इसका हिसाब कौन रखेगा? याद है, सेना है ही नहीं। सेना अनुशासन में होती है, लेकिन ये तो चंचल है, अस्त्र शस्त्र नहीं। रोड़े मिल गए रोड़े, नाखून मिल गए, नहीं तो दांत तो है ही। वर्दी नहीं, प्रकृति ने खाकी वर्दी शरीर पे डाल रखी है। रसद की कोई चिंता नहीं,
सेना के साथ लंगर चलता है, पर राम सेना के साथ कोई लंगर नहीं। केवल जहां राम जी रुकते हैं एक ऑर्डर देते हैं, क्या? जहां फल मिले खा लो। खाओ जाए फल फूल सुहाए, सुनत भालू कभी जहत है धाये। कहने का मतलब ये है, ये सेना थी नहीं, ये तो एक बंदरों का हुजूम था। गांधी ने यहीं से तो प्रेरणा ली कि जब राम बंदरों की सेना बनाकर आतंकवादी रावण को पराभव दे सकते हैं, तो मैं स्वयं सेवकों की भर्ती करके क्यों नहीं ब्रिटिश सरकार को हटा सकता हूं। यहीं से तो गांधी ने प्रेरणा ली। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, सेना में रावण बलवान, धन में बलवान, फिजिकली बलवान, बल में बलवान, कुल में बलवान, जाति में बलवान, फिर रावण हारा क्यों और राम जीते क्यों? बस एक बात है केवल, क्या? राम ने, पूरी रामायण पढ़ो, राम ने कभी जीवन में विनय को छोड़ा नहीं। विनय कभी नहीं, विनयशील करुणा गुण सागर। राम की उपाधि है कि राम विनय सागर हैं, कि विनय उन्होंने कभी छोड़ा नहीं, और रावण ने अभिमान कभी नहीं छोड़ा। बस यही फर्क है। उसने, वो शंकर की पूजा भी करता था तो गर्दन ऐंठ करके फूल फेंकता था, और शंकर को लेना पड़ता था क्योंकि मंत्र वेद मंत्र के द्वारा दिया गया है। मजबूरी शंकर लेते हैं, लेकिन रावण झुकता नहीं। एक बार तो शंकर ने कहा, नालायक, तू पूजा करता है प्रणाम नहीं करता है, तो पूजा कैसे पूरी होगी? रावण कहता है, ये प्रणाम क्या होता है गुरुजी? बोले, तू प्रणाम नहीं जानता, वेद का ज्ञाता है, प्रणाम नहीं जानता है। प्रणाम कहते हैं जब जिसको प्रणाम किया जाए उसके पैर पर अपना सिर लगे। ऐसा क्या? बोले हाँ, कल से करूंगा। अब आज तो पूजा हो गई, अब कल से करूंगा। शंकर जी ने कहा, चलो कल से झुकेगा तो सही, अभिमान टूटेगा तो सही। दूसरे दिन सारी पूजा करके रावण कहता है, गुरुजी हाँ सावधान, अब मैं प्रणाम करता हूँ। शंकर जी घबराए कि प्रणाम करेगा ये और सावधान मैं क्यों हूँ? गुरुजी सावधान, प्रणाम। कैसे? आगे बढ़ा और शंकर जी को सिंहासन सहित ऊपर उठाया और पैर सिर से छुलाया। गुरुजी छू गया ना? आपने कहा था सिर पैर से छू जाए, छू गया ना? शंकर जी ने कहा, जल्दी रख दे, छू गया, छू गया। बस याद रखो, अपने बड़ों के इस सेंटेंस को याद रखना, अपने बड़ों के पद को जब छुओ तो अपने पद का अभिमान कभी मत। अगर अपने पद का अभिमान तुम्हारे भीतर बना रहा तो पद छूने के बाद भी तुम्हें वह नहीं मिलेगा जो बड़ों के आशीर्वाद से मिलना चाहिए। क्यों? इसलिए कहते हैं, देने को अनुदान है, लेने को हरिनाम, और करने को आधीनता और डूबन को अभिमान है। करने के लिए नम्रता होती है, विजय के लिए नम्रता चाहिए, और डूबने के लिए अभिमान। रावण हर तरह शक्तिशाली था, लेकिन डूबा इसलिए कि वो अभिमान में था। राम हर तरह कमजोर थे, लेकिन विजयी इसलिए हुए कि विनय के साक्षात रूप थे। उन्होंने विनय कभी नहीं छोड़ा। वही विजयी होता है जीवन में जो सदा विनय का पालन करता है। प्यारे प्रभु प्रेमियों, अब मैं राम और रावण की इस विवाद को इस तरह आपके सामने उपस्थित कर रहा हूं कि राम ने अपनी कोई नई योजना नहीं बनाई। आप सुन रहे हैं कई दिनों से कि राम जी केवल वही काम करते हैं क्या जो रावण ने कर रखा था, कांटे से कांटा निकालना। रावण ने देवताओं का रसद और कुमुख बंद किया था, राम जी ने रावण का रसद और कुमुख बंद कर दिया। रसद शंकर और मदद शक्ति के द्वारा। तब जो रावण ने किया था वही राम ने किया। राम ने दूसरा दाव ये चला कि रावण के मारीच को भेजकर राम और लक्ष्मण में फूट करना चाहता। अब ध्यान से सुनना, मारीच को भेजने का उद्देश्य क्या था?
मारीच के भेजने का उद्देश्य था कि गलतफहमी दोनों भाइयों में आ जाए, और आ गई। राम जी जब मारीच के पीछे गए, कल आपने सुना है, तो लक्ष्मण से ये कहकर गए कि लक्ष्मण, मैं जब तक लौट कर ना आऊं, एक सेकंड भी सीता को अकेली मत छोड़ना। सीता केर करौ रखवारी, पूरा अधिकार राम ने दिया था। बुद्धि विवेक बल समय विचारी, जैसा समय हो, जैसी बुद्धि कहे, जैसा बल लगाना पड़े, शर्त यह है कि जानकी को अकेली मत छोड़ना। लेकिन रावण के चक्र में आकर जानकी ने कटु वचन कहकर लक्ष्मण के हृदय को विदित किया, और लक्ष्मण झुंझला कर चल पड़े। जब राम लौटे मारीच को मारकर, लक्ष्मण को आते देख करके राम क्षुभित होकर लक्ष्मण से बोले, कल आपने सुना है कि जनक सुता परिहर वो खेली, आयो तात वचन मम पेली। और आपने ये भी सुना कि ये जो गलतफहमी राम लक्ष्मण में हुई, पंपा सरोवर पर जाकर नारद जी ने बीच बचाव करके दोनों की गलतफहमी दूर कर दी, यानी रावण का दूसरा शस्त्र बेकार गया। वो राम लक्ष्मण ने गलतफहमी पैदा करना चाहता था, लेकिन नहीं कर पाया। पानी जरूर, राम जी जवाब देते हैं क्या कि रावण, तूने अपना एक कपटी धोखेबाज भेजा था नौकर, तूने अपना एक सेवक भेजा था धोखेबाज, जो धोखा देकर हम दोनों भाइयों में उसने गलतफहमी पैदा की। मेरी आवाज में लक्ष्मण लक्ष्मण कह करके उसने गलतफहमी पैदा की। तो रावण, तूने तो कपटी भेजा था कि हम दोनों भाइयों में बिल